आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र को स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, 75 ज़िलों का विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो गया है और ये खबर सबसे पहले आपको मार्गदर्शन अकादमी ने दिखाई। ऐसी परीक्षाएँ आयोजित कराने में सीधा नुकसान हमारे आम अभ्यर्थियों का होगा। तदर्थों का सेंटर तो उनके ज़िलों में बन जाएगा। तदर्थ के जो मैनेजर होते हैं उन लोगों का आपको तो मालूम ही है कि मैनेजर का की पहचान होती है। बहुत से लोगों में आपस में सब में तालमेल होता है। तो अगर भाई उनके विद्यालयों में या उनके परिचित के किसी विद्यालय में पड़ गया है ना, जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 11,000 से ज़्यादा का आंकड़ा आ चुका है। तदर्थ ने अप्लाई किया है 15,000 की भर्ती में, अगर 11,000 से ज़्यादा अप्लाई किए फिर भगवान ही मालिक। अगर 11,000 75 ज़िलों में हुआ तो उनकी नौकरी तो पक्की हो जाएगी। लेकिन आम अभ्यर्थी जो बहुत संघर्ष कर रहा है, जो अगस्त में पेपर के लिए परेशान था, कुछ पढ़ाकू तो बहुत तेज़ परेशान था, बहुत ज़्यादा, उसके पीछे यही साजिश आ गई सामने। आप देख लीजिए, है ना। अब पढ़ाकू लोग भी विरोध कर रहे हैं, 75 ज़िलों में नहीं होना चाहिए। अरे यही चीज़ समझाई जा रही थी पहले, तो नहीं मानने को तैयार थे। लेकिन 75 ज़िलों में होने के कारण से पूरी स्थिति प्रभावित हो गई है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसके लिए ट्विटर वार जारी रखिए, नहीं तो फिर ये 15 जुलाई के बाद में सेंटर अलर्ट हो जाएगा। कौन सा सेंटर बनना है, कौन सा नहीं, कुछ नहीं आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। इसके लिए अगर ज़रूरी हो तो कोर्ट का भी रुख करिए, जैसे कि हमारे द्वारा किया जाना है। अब हम चल रहे हैं करने कोर्ट का रुख, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है। बिना जाए तो हो पाना संभव नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो हमारे सर्वे दिए जा रहे हैं वो सर्वे इर्द गिर्द इन्हीं बातों के हैं कि अगर आप इतना कर देते हैं तो कम से कम नहीं कुछ तो से जो 69,000 भर्ती छोड़ दीजिए, उसमें 69,000 भर्ती में बहुत सीटें थी। 69,000 में इसमें 15,000 सीटें हैं, उसमें 69,000 सीटें थी, है ना। उसमें भी मेरिट की मारामारी आपने देखी ही थी, सारी चीज़ें, है ना। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, अन्यथा की स्थिति में बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। इसका विरोध करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि विरोध ही एकमात्र विकल्प है। और अगर नहीं करेंगे, जो ज़्यादा पढ़ाकू है भाई सोच रहा है 123-24 मार्जिन ले जाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। और रही बात ये, मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहूँगा कि निराशावादी रवैया छोड़ करके कोई भी काम करें। हमारा चैनल किसी को भी ये नहीं कहता कि आप आशावादी ना बने। हमने हमेशा आशावादी संस्कार पाए हैं और आपको आशावादी संस्कार देते हैं, हमेशा देने का काम करते हैं। हमेशा आपको मार्गदर्शन उसी हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। हमारे आंकड़े में जो भी तथ्य रहते हैं वो आपके समक्ष रखे जाते हैं। अब देखिए, जैसे आज छोटे छोटे विषय हैं उनके बारे में भी सर्वे है, ज़रा सा देख लें। उर्दू विषय के लिए हम सबसे पहले सर्वे में बोलते हैं। उर्दू में जो जनरल की सीटें रहेंगी, अभी इसमें बहुत से न्यूज़ भी हैं, पूरा उसको देखते जाएं। उर्दू की जो सीटें हैं, उर्दू में सामान्य कैटेगरी का कोई पुरुष वर्ग में है तो अगर वो 85 प्रश्न कर लेता है तो फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वो EWS के अंतर्गत है तो अगर 82 क्वेश्चन कर लेता है तो फाइनल हो जाएगा। थोड़ा इस बार कंपटीशन इसमें कम है। इसके अतिरिक्त अगर आप महिला वर्ग से हैं तो महिला वर्ग में 82 प्रश्न, और आप अगर SC कैटेगरी के OBC कैटेगरी के हैं तो OBC कैटेगरी में 80 प्रश्न, महिला वर्ग में है तो 79 प्रश्न। इसके अतिरिक्त और जो ये आपका आता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले जो हैं वो 75 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। तो ये कैटेगरियाँ रही। और SC में आ जाएँ तो SC आपको बता दिया गया, SC की कैटेगरी उनका 77 क्वेश्चन होना चाहिए, बालिका वर्ग में 75 क्वेश्चन होना चाहिए। तो मालूम ही आप सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं आपके अंग्रेज़ी विषय पे। अंग्रेज़ी विषय में अगर किसी भी कैंडिडेट को 107 क्वेश्चन से कम रहा जनरल में नहीं होगा, 105 से कम अगर EWS में रहा तो नहीं होगा। इसके अतिरिक्त
आपका ओबीसी में, ओबीसी पुरुष वर्ग में अगर आपका 105 से कम रहा तो नहीं होगा, 103 से नीचे महिला वर्ग का रहा तो नहीं होगा। इतने क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका अगर ओबीसी का हो गया, इसके अलावा एससी कैंडिडेट का अंग्रेजी में हो जाता है, अगर आप 103 हैं, 103 के नीचे एससी होने की संभावना नहीं बन रही है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस बार अंग्रेजी में भी, ये जान लीजिए। पिछले वाले 2016 का छोड़ दीजिए, ठीक है। और महिला वर्ग में 100 प्रश्न, ठीक है। और विकलांग कैटेगरी में आपका 95 और नन चलिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका 75 क्वेश्चन। तो इस प्रकार की अब प्रक्रिया जा रही हैं। और भी अगर ग्रुप के बारे में आपको जानना हो, कोई छूट गया हो तो आप ज़रूर बताइएगा, तुरंत उस पर कमेंट करके बता दिया जाएगा, नहीं अगले वाले में समाहित कर दिया जाएगा। तो ये विषयों की मेरिट रही। और विज्ञान को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, जीव विज्ञान को। तो देखिए बायो के 31 तारीख को पेपर है, उसकी मेरिट क्या रह सकती है। देखिए इसमें आवेदन काफ़ी संख्या में नहीं हो पाए, बहुत लोगों के फार्म रिजेक्ट दिखा रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई इससे संबंधित सहायता चाहिए तो 8115998001 पर मैसेज कर दीजिए। फार्म में अपना करेक्शन वगैरह जल्दी से जल्दी करा लें, बहुत ही दिक्कत में स्थिति में आ जाएंगे। सोच रहे हैं हमारा नीला पीला गुलाबी है, एक्सेप्ट तो हो गया, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका नीला पीला गुलाबी या किसी भी कलर का है, सफ़ेद या स्लेटी छोड़ करके, तो इसको तुरंत समाधान इसका कराए जाने की आवश्यकता है। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग हल्के में ना लें, इसको मजबूती से लें, और जिससे कि आप लोगों का समाधान हो सके, ठीक है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो 60 नोट्स तैयार कराए गए हैं, जो आपके 27-28 दिन का जो टाइम बचता है उसमें आपको पूरी मदद कर सके, ठीक है। और जिलों का विरोध, 75 जिलों का विरोध करिए, नहीं तो बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। जीव विज्ञान में जो कंडीशन है जनरल की, ये 31 जुलाई वाला पेपर बता रहे हैं 2016 वाला, उसमें अगर जनरल कैंडिडेट 110 क्वेश्चन कर लेता है तो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप महिला वर्ग से हैं तो 108 प्रश्न, और पुरुष वर्ग में अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट में 103 प्रश्न, महिला कैंडिडेट में 100 प्रश्न। इसके अतिरिक्त एससी कैंडिडेट है तो 95, 93 महिला वर्ग की। और फ्रीडम फाइटर में अगर आप हैं, फ्रीडम फाइटर में आपका 75 प्रश्न है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आपका 70 प्रश्न, विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपका 85 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ये स्थिति आपकी 2016 की रही है, यही स्थिति बन रही है। एक आंकड़े के अनुसार पेपर होने के बाद उसकी प्रकृति इत्यादि पे भी निर्भर करेगा, और क्या कैसे प्रकार जाएगी उस जो चेंजेस होगा बताया जाएगा। शाम के समय में जीव विज्ञान के 2021 का भी बताना चाहूँगा। चलिए अभी ही बता देते हैं। देखिए जीव विज्ञान का जो आंकड़ा है वो हम बता देना चाहते हैं। वर्तमान में जीव विज्ञान के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में आवेदन हुए हैं, और 2021 की परीक्षा में जीव विज्ञान में सामान्य की जो मेरिट जाएगी 115, और ओबीसी की जो मेरिट जाएगी, महिला वर्ग की जो मेरिट जाएगी 110, और एससी की ओबीसी की जो मेरिट जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की, वो लोग पाएंगे अगर मान लीजिए 108 प्रश्न रहते हैं फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पुरुष वर्ग के महिला वर्ग के 107 प्रश्न, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मलाईदार स्थिति में रहेंगे ईडब्ल्यूएस वाले अगर सही से मेहनत कर दिया तो 105 को उनका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थितियाँ रही। और एससी का भी आपको बता दिया गया कि 100 क्वेश्चन, और महिला वर्ग में आपका 98 प्रश्न। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आपका 75 प्रश्न। और इसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो विकलांग कैटेगरी वाले 90 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरिट रही 2021 की कुछ विषयों की। आज 3 विषयों का हमने बताया, अंग्रेजी का, उर्दू का और जीव विज्ञान का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर करें लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, घंटी जरूर बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मेरिट के साथ और समाचार के साथ शाम के समय पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।